समय अब उस युद्ध का परिणाम बताने के लिए तत्पर था जिस युद्ध में तारकासुर अधर्म की ध्वजा लहराना चाहता था, तो वहीं दूसरी ओर देवगण धर्म की स्थापना के लिए सज्ज थे। किंतु अब देखना ये था कि इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होता है। हमारी रणनीति आप सभी को ज्ञात है। स्मरण रखिए, युद्ध की घोषणा होते ही देव सेना एक चक्रव्यूह की रचना करेगी, जिसके केंद्र में मैं अट्टासुर के साथ स्थित रहूंगा। हमारे चक्रव्यूह के उत्तर की रक्षा कुबेर देव और अग्निदेव संभालेंगे। दक्षिण की सुरक्षा का दायित्व सूर्य देव का होगा। पूर्व की सुरक्षा इंद्रदेव करेंगे। पश्चिम की सुरक्षा का भार वरुण देव के हाथों में होगा। और आकाश मार्ग से हम पर कोई आक्रमण ना हो, इसीलिए आकाश की सुरक्षा वायुदेव सुनिश्चित करेंगे। और मैं अट्टासुर की सुरक्षा करूंगा और भिन्न भिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करूंगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि देव सेना एक अभेद्य चक्रव्यूह का निर्माण कर उसे सुरक्षित रखने में समर्थ होगी। कुमार कार्तिकेय, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तुम्हें तो आज अपने जीवन के अंतिम दिवस का आनंद उठाना चाहिए था। अरे मैं तो तुम्हारे शिविर आने ही वाला था, अट्टासुर का वध करने। तारकासुर, खुले नेत्रों से स्वप्न देख रहे हो तुम। अट्टासुर मेरी सुरक्षा में, तो उसका वध तो क्या, तुम तो उसके निकट भी नहीं आ सकोगे। तुम्हें देखकर और तुम्हारे इन बड़े वचनों का श्रवण कर बहुत दुख हो रहा है मुझे। निरे बालक ही तो हो तुम। अपने माता पिता के साथ कैलाश पर सुरक्षित क्रीड़ा करनी चाहिए थी तुम्हें, किंतु तुम्हारी मृत्यु यहाँ खींच लाई तुम्हें मेरे द्वार पर। महादेव, देवी पार्वती, कैसे माता पिता हैं आप? अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब अंतिम बार उसे अपने अंक में भी नहीं भर सकेंगे आप, क्योंकि सूर्यास्त होते ही जीवित ही अपनी चिता में प्रवेश करेगा ये। तारकासुर, जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका सदा स्मरण रखना। वीर शब्दों से नहीं, युद्ध भूमि में अपनी शक्ति से अपना परिचय देते हैं।
सूर्यास्त की प्रतीक्षा करो कुमार कार्तिकेय, क्योंकि सूर्यास्त होते ही आज मेरे भवन के समक्ष तुम्हारी चिता प्रज्वलित होगी। हाँ! आक्रमण! वध करो इस अट्टासुर का, और तुम्हारे मार्ग में यदि कोई भी देव सैनिक आए तो उसका भी अंत कर दो। सावधान देव सेना, सभी अपने नियत स्थान ग्रहण करें। देव सेना व्यूह रचना में आ गई है, जिससे वो सभी दिशाओं में असुरों से युद्ध कर सके और उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे पुत्र कार्तिकेय द्वारा अट्टासुर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आओ असुरों, आगे बढ़ो, आओ मेरे समक्ष और भस्म हो जाओ मेरी अग्नि में। कितने मूर्ख हैं ये असुर सैनिक, सीधे ही अग्नि में प्रवेश कर गए। अरे चक्रव्यूह नहीं भेदेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई बात नहीं, मुझे भली भांति ज्ञात है कौन छिन्न भिन्न करेगा इन देवताओं के इस चक्रव्यूह को। कंदिरा, जाओ और जाकर विनाश कर दो इस देव सेना का, और अपने विषाक्त बाणों की विष वर्षा कर दो इन देवताओं पर और अस्त व्यस्त कर दो इन्हें। उचित है महाराज। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहो। नाथ, देव सेना पर ये किसका दुष्प्रभाव हो रहा? इतने विषाक्त और घातक हैं कंदिरा के बाण कि दूर से ही देवताओं को प्रभावित कर उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण देव सैनिकों के शरीर झुलस उठे। इस बाण को नष्ट करना ही होगा मुझे।
इस दुष्ट ने तो हमारे चक्रव्यूह को भी भेद दिया। अब हम कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर की रक्षा कैसे करेंगे? क्यों कुमार कार्तिकेय, देखा तुमने? अभी तो युद्ध आरंभ हुए एक ही पहर बीता है और मैंने तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद भी दिया, वो भी मात्र अपने एक महायोद्धा के बल पर। प्रतीत होता है मुझे सूर्यास्त की प्रतीक्षा भी नहीं करनी होगी और अट्टासुर का अंत उसके बहुत पूर्व ही हो जाएगा। देव सेना का चक्रव्यूह खंडित हो चुका है। देव सैनिकों, सावधान! हमें इन असुरों को व्यूह के भीतर जाने से रोकना होगा। चक्रव्यूह के खुलने से अब ये असुर उसके भीतर प्रवेश कर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। वायुदेव, यहां आकर मेरी सहायता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। अब आएगा आनंद। वायुदेव का ध्यान बढ़ चुका है। अब मैं आकाश मार्ग से आक्रमण करूंगा, किंतु इससे पूर्व कुमार कार्तिकेय से थोड़ी क्रीड़ा तो कर लो। इस दुष्ट के बाणों से मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। हमें सावधान रहना होगा अट्टासुर, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तो मात्र आरंभ है इस धनुधारी असुर के आक्रमण का। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहना, अपने स्थान से तनिक भी मत हिलना। अति उत्तम मेरे धनुर्धारी योद्धा, अति उत्तम। अंत करो इस क्रीड़ा का कंदीरा, अंत। कहां अदृश्य हो गई ये बाण? तो मेरा अनुमान सर्वथा उचित ही था।
विलंब मत करो कंदिरा, अट्टासुर का अंत करो। कितनी बार रोकोगे तुम देव सेनापति, और कितनी दिशाओं में? मैं तो इन्हीं बाणों में उलझा हुआ हूँ और इस असुर ने इस दिशा से भी बाणों की वर्षा कर दी। नहीं, अब इसका आक्रमण सफल होकर ही रहेगा। मैंने आपसे कहा था ना कुमार कार्तिकेय, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। आप स्वयं अपने हाथों से मेरा वध कर दीजिए। मैं इस दुष्ट के बाणों से अपनी मृत्यु नहीं चाहता। वीरभद्र जी, वीरभद्र जी, वीरभद्र जी। अभी भी अंत नहीं हुआ उस अट्टासुर का। अब इस दिशा से कौन रोकेगा कंदिरा के बाण? अब अंत तो होगा ही मेरा, क्योंकि इस दिशा से भी तीर आ रहे हैं। अब कौन सुरक्षा करेगा मेरी? माता, माता। अब ये कहां से आ गई? प्रभु, असुर रक्त की गंध मेरी नासिका में प्रवेश कर
मेरी रक्त पिपासा को जागृत कर रही है। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है। यदि आपको रक्त चाहिए तो अवश्य प्राप्त होगा। माता भद्रकाली और वीरभद्र जी ने प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। इस बार और भी भीषण आक्रमण करूंगा मैं। वीरभद्र की ध्वनि ने मेरे तीरों की दिशा बदल दी। मुझे इन्हें नियंत्रित करना होगा। ये क्या हो रहा है? मैं अपने तीरों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सारे देव सैनिक अपने अपने स्थान पर लौटे। अब हमारी व्यूह रचना पुनः सुदृढ़ हो गई। कुमार कार्तिकेय, माता महाकाली और वीरभद्र जी ने प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। कहो देव सेनापति, आज दिवस के प्रथम पहर के युद्ध में आनंद तो आया ना तुम्हें? हाँ? इस प्रहर के युद्ध में सिद्ध कर दिया तुमने कि तुमसे अधिक कुशल रणनीतिज्ञ हूं मैं। युद्ध के प्रारंभ में ही अपने सर्वाधिक शक्तिशाली महायोद्धा, ये चक्रव्यूह और अपनी रणनीति और ये वीरभद्र और देवी महाकाली सबकी सहायता प्राप्त कर ली तुमने, किंतु मैंने तो केवल अपने एक ही महायोद्धा कंदिरा का परिचय दिया है तुम्हें। पूर्ण विश्वास है मुझे
आज के दिवस पर मैं अट्टासुर का अंत अवश्य करूंगा और मेरे महायोद्धा मेरे एक आदेश पर तुम्हारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। योद्धा अपने वचनों से नहीं, अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हैं तारकासुर। किंतु मैं समझता हूं तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होगा। और कौन कितना श्रेष्ठ योद्धा है ये तो समय ही निर्धारित करेगा। वो ज्ञात करने का समय अब आ गया है कुमार कार्तिकेय। आक्रमण! असुर महाराज तारकासुर की जय! लोक विजेता तारकासुर की जय! जाओ हंतक, कंदिरा, त्राही मचा दो इस देव सेना में। जाओ। नेत्र पानी, मुझे ज्ञात है अपना युद्ध कौशल दर्शाने के लिए तुम लालायित हो रहे हो, किंतु यहीं रहकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। उचित समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। और मैं महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? प्रतीक्षा करो बहु का, क्योंकि जो कार्य तुम्हें करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित है महाराज। बहुत ही नीरस युद्ध होने वाला है ये, क्योंकि इसके आरंभ में ही हमें ज्ञात है कि यहाँ क्या होने जा रहा है। सदा यही भूल तो करते हो, देवताओं को कम आंकने की भूल। देवसेना अपने स्थानों पर स्थित रहकर इन असुरों को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। बस यही धातु की ढाल है वो उपाय। इससे तुम हमें रोकने का प्रयत्न करोगे देवराज इंद्र। बाकी युद्ध नहीं, वास्तविक युद्ध करो दुष्टों। और यदि साहस है तो बढ़ो आगे। देवराज इंद्र ने इन ढालों को अपनी विद्युत शक्ति प्रदान कर देवसेना के लिए एक शक्तिशाली विद्युत कवच का निर्माण कर दिया है। कदाचित देव शक्ति को भेदना अर्थात मैं सुरक्षित ही रहूंगा। महाराज, आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे कि मैं आगे बढ़कर इन सभी देव सेना को एक ही क्षण में नष्ट कर दूं? नहीं बहू का, नहीं, अभी तुम्हारे लिए ये उचित समय नहीं है।
तो वो समय कब आएगा महाराज? जब इनका चक्रव्यूह छिन्न भिन्न होगा और इनकी सेना अस्त व्यस्त होकर छितर बितर हो जाएगी, तब तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस कुमार कार्तिकेय को पाताल लोक में खींच लेना और तब वहां पर अंत कर देना उस कुमार कार्तिकेय का। और उस अंतराल में मैं इस अट्टासुर का वध करूंगा। मैं समझ गया महाराज। उत्तम प्रयास था देवराज इंद्र, किंतु मात्र विद्युत ऊर्जा युक्त ढालों से हमें महाराज तारकासुर के योद्धाओं को तुम रोक सकोगे? ये भ्रम मत पालो तुम। आगे बढ़ो, भेज देंगे इस व्यू रचना को। महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की जय! लो, व्यर्थ हो गई ना तुम्हारी ये ढाल देवराज इंद्र। हमारे ये उड़नशील असुर सैनिक तुम्हारी इस ढाल को पार कर तुम्हारे व्यू में प्रवेश कर लेंगे। ये असुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो आवश्यक समझते हैं, किंतु विरोधी की शक्ति को आंकना कदापि नहीं। अभी इन्होंने इंद्रदेव की शक्ति देखी। प्रतीत होता है यक्ष वीरों के कौशल से इनका परिचय कराने का उचित समय आ गया। इंद्रदेव, सेना सुदर्शन चक्रव्यूह। पुत्र कार्तिकेय ने सुदर्शन व्यू रचना का निर्माण किया है ना स्वामी? अति उत्तम रणनीति है ये पुत्र कार्तिकेय की। देव सेना के समस्त वृत्त एक के ऊपर एक स्थित होकर एक दुर्गाकार वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। अपने शत्रु को भ्रमित कर उसे परास्त करने के लिए प्रत्येक व्रत विपरीत दिशा में गतिमान होकर अपने आक्रमण को प्रबल कर सकता है, जिससे शत्रु उस चक्रव्यूह को भेदने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे ही चलता रहे और शीघ्र सूर्यास्त हो जाए तो मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। तुम कितने भी कुचक्र रच लो देवताओं, किंतु हम
सबको भेद डालेंगे। ये क्या? हमारे सैनिकों के ढालों की शक्ति इस असुर के गदा की ओर खींची जा रही है। क्या हुआ देवराज? तुम्हें क्या प्रतीत हुआ कि तुम विद्युत ऊर्जा के स्वामी हो? तो इसका प्रयोग करके तुम मुझे रोक लोगे? तो देखो, मेरी इस गदा ने तुम्हारी समस्त विद्युत ऊर्जा को सोख लिया है और अब मैं तुम्हारी विद्युत ऊर्जा का स्वामी बन गया हूं। सैनिकों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आक्रमण करो और इस व्यूह संरचना को भेदने का प्रयत्न करो। हाँ, बहुत अच्छे। देव सैनिकों, गतिशील हो जाओ। आगे बढ़ेंगे हम, भेद देंगे इस व्यूह रचना को। महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की जय! इंद्रदेव, तुम्हारी ऊर्जा को अंधकारमयी ऊर्जा में परिवर्तित कर तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। दुष्टासुर, तुम्हारे समस्त प्रयास विफल करूंगा मैं। हंतक की गदा किसी भी देवता की ऊर्जा को सोखकर उसे अंधकारमयी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। मैंने कहा था ना देवराज, तुम्हारी ऊर्जा से तुम पर घातक प्रहार करूंगा मैं। किंतु मैं देवराजेंद्र को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। कदाचित तुम ये भूल रहे हो वरुण देव कि मैं भी यहाँ हूं।
उसने अपने बाण से मेरे जल को वाष्प में परिवर्तित कर दिया और उस दुष्ट की गदा मुक्त हो गई। मैं अपनी गदा पुनः अपने हाथों में लेकर इन देवताओं की समस्त ऊर्जा को खींच लूंगा मैं। तुम्हें तुम्हारी गदा से मैं दूर रखूंगा दुष्ट। इस व्यू को भेद देंगे हम, आगे बढ़ेंगे, नष्ट कर देंगे इस देव सेना को। हम स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, असुरों ने हमें पीछे हटा दिया है, व्यू के भीतर प्रवेश कर गए हैं ये दुष्ट। इन्हें अट्टासुर तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। दुष्ट असुरों, कुबेर की गदा के समक्ष तुम टिक नहीं सकोगे। देवसेना के चक्रव्यूह में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है असुरों। कोई नहीं रोक सकता हमें, आगे बढ़ेंगे हम। देवराज इंद्र और हंतक के युद्ध के मध्य सूर्यदेव आ गए और फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये क्या? मैं ऊर्जा विहीन हो रहा हूँ, जिसके कारण समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। हंतक ने अपनी गदा शक्ति से सूर्यदेव की समस्त शक्तियों को क्षीण कर दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप ही समस्त सृष्टि अंधकारमयी हो गई। ये क्या कर दिया आपने सूर्यदेव? आपकी ऊर्जा ही तो समस्त प्राणियों की ऊर्जा का आधार है। अब आपकी ऊर्जा से रिक्त होकर समस्त देवता एवं देव सैनिक भी ऊर्जा रहित हो गए। बाहुका, क्या मेरे आक्रमण का समय आ गया महाराज? मेरी गदा अर्थात मेरी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है मैंने। अब अपने गदा के प्रभाव से सर्वप्रथम तुम्हें आहत करूंगा इंद्रदेव।
इंद्रदेव को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। इंद्रदेव! सूर्यदेव? ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? हमें इसकी विनाशक ऊर्जा के मार्ग में कदापि नहीं आना चाहिए। दुष्ट असुर! यदि सामर्थ्य है तो मेरे प्रचंड तेज का सामना कर। यही तो मैं चाहता था। हम तक ये सर्वथा उचित अवसर है। तुम्हें वही करना चाहिए जो उचित है। करो। नहीं सूर्यदेव, रुक जाइए। हंतक सूर्यदेव की किरणों को ही सोख लेगा। इसका तो अत्यंत विनाशकारी परिणाम होगा। मुझे ये स्वर्णिम अवसर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सूर्यदेव, क्योंकि अब मैं तुम्हारी समस्त ऊर्जा को सोख लूंगा और तुम्हें ही नहीं समस्त देव सेना को निर्बल कर दूंगा। ये क्या? मैं ऊर्जा विहीन हो रहा हूं, जिसके कारण समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। अब अपनी शक्ति खोकर कैसे युद्ध करोगे देवताओं? चक्रव्यूह तो खंडित हो रहा है। क्या कर दिया आपने सूर्यदेव? आपकी ऊर्जा ही तो समस्त प्राणियों की ऊर्जा का आधार है। अब आपकी ऊर्जा से रिक्त होकर समस्त देवता एवं देव सैनिक भी ऊर्जा रहित हो गए। कंदिरा, ये अवसर मत चूको। अट्टासुर पर लक्ष्य साधो। बाण तो मेरी ओर ही लक्षित है। अब कदाचित ये मेरे प्राण लेकर ही रहेगा। कदापि नहीं, मेरे यहाँ रहना
ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं इस दुष्ट के बाण को अभी नष्ट करती हूँ। मूर्ख असुर, अपने पूर्व की विफलताओं से कुछ नहीं सीखा तुमने, तो अब तुम्हारा अंत ही उचित है। मेरे असुर सैनिकों, देवता भी आशक्त हैं, अंत कर दो उनका। जाओ, आक्रमण! देव सैनिकों को मेरी आवश्यकता है। मुझे स्वयं ही उनकी रक्षा के लिए आगे जाना होगा। मत जाइए कुमार, आप जाएंगे तो ये ताड़का मेरा वध कर देगा। तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहां रहने की अनुमति है। नहीं, मैं अन्य सैनिकों की सहायता के लिए अट्टासुर को यहां अकेला और असुरक्षित नहीं छोड़ सकता। बहुका, अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करो तुम। उचित है महाराज। असुरों, तुम्हारा आगे बढ़ना उचित नहीं है। दुष्ट कंदीरा, तेरा अंत अब निकट है। मुक्त करूंगा, अवश्य मुक्त करूंगा। तुम्हें तुम्हारे प्राणों से मुक्त करूंगा। अपने बाणों से विनाश करने में बहुत आनंद आता है ना तुम्हें? तो लो, अब स्वयं अपना विनाश होते हुए देखो। मुक्त बलशाली, खप्पर वाली कपाली, त्रिनेत्र महाकाली, त्रिनेत्र महाकाली। देवी महाकाली, वध कर दिया कन्या को। कुमार कार्तिकेय, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, आतंकित हो रहा हूँ मैं। अट्टासुर, तुम अपनी सुरक्षा के लिए मेरी भुजा को थाम कर रखो। तुम सुरक्षित रहोगे। क्या गतिशील है भूमि के भीतर?
ये सुरंग कैसी है? मुझे सावधान रहना चाहिए। अब सावधान होने का कोई लाभ नहीं देव सेनापति। मौका पहुंच चुका है तुम तक। क्या हुआ? तुम्हारे कुमार कार्तिकेय अदृश्य हो गए ना? तो क्या करोगे तुम? क्योंकि कुमार कार्तिकेय के सिवाय कोई आहत नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। बाहुका ने कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को भूमि के भीतर खींच लिया, तो क्या उसने अट्टासुर का वध भी कर दिया? नहीं माता, ये तो मात्र तारकासुर की एक रणनीति थी कि वो कुमार कार्तिकेय को उलझाकर स्वयं अट्टासुर का हरण कर सके और वो अपने हाथों उसका वध कर सके। बल में भी, छल में भी तुम सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं मैं। देखा तुम सभी ने, तुम सभी के देखते देखते कैसे मैंने उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को अपहृत कर दिया। बंद करो ये अट्टास तारकासुर और बताओ मुझे, कहाँ है कुमार कार्तिकेय? दुष्ट असुर, शीघ्र उत्तर दो। कुमार कार्तिकेय को कहाँ अदृश्य किया है तुमने? दूर, बहुत दूर वो कुमार कार्तिकेय यहाँ से बहुत दूर चला गया है, जहाँ से कोई कभी लौटकर कभी नहीं आता। वहाँ ये कहाँ गिरे जा रहे हैं? अट्टासुर, मेरा हाथ जकड़ कर ही रखना। हाँ कार्तिकेय जी। स्वयं को इस दुष्ट से मुक्त कराने का प्रयास करता हूं। इसने तो अपनी अन्य भुजाओं को उत्पन्न कर मुझे बांध दिया है। अब मैं इस पर प्रहार कैसे करूं? छल से कुमार कार्तिकेय को कहीं भेज दिया इस दुष्ट ने, और अट्टासुर को भी अदृश्य कर उसके वध के आशय से अवश्य कहीं बंदी बना लिया होगा। यदि कुमार कार्तिकेय सूर्यास्त के पूर्व यहाँ नहीं लौटे और तारकासुर अट्टासुर का वध करने में सफल हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम सभी देवताओं को उचित पाठ पढ़ाएंगे मेरे ये महायोद्धा। ये असुर तो संतुलन ही नहीं बनने दे रहा है। इस पर प्रहार करने से पूर्व मुझे इससे मुक्त होना होगा। अट्टासुर,
ये हम कहाँ पहुंच गए कुमार कार्तिकेय? पाताल। तुम सर्वथा उचित समझे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। कितने भयंकर है ये ज्वालामुखी। अब जो मैं तुम्हें यहाँ ले ही आया हूँ, तो अपने कार्य को संपन्न करने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अरे चिंता मत करो, मैंने ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेजा है तुम्हारे कुमार कार्तिकेय को कि तुम्हें कभी उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अरे मूर्ख! कुमार कार्तिकेय कहीं भी क्यों ना हो, वो अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है। चिंता तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए। लो देव सेनापति, सहो मेरा प्रहार। अट्टासुर, मैं इसका सामना करता हूं और तुम यहीं स्थित रहना। दंड दूंगा देव सेनापति, तुम्हारे इस छल का उचित दंड दूंगा मैं। दंड तो तुम मुझसे पाओगे दुष्ट। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आपने तो सूर्यास्त से पहले अट्टासुर का वध करने की चुनौती दी थी, किंतु वो कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर के साथ अदृश्य हो गया। ये तो हमारी योजना का भाग नहीं था। और आप अट्टासुर का वध कैसे करेंगे महाराज? अट्टासुर का वध तो निश्चित है। बहू का पाताल लोक ले जाकर उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का वध करने के उपरांत अट्टासुर का अंत भी करेगा। किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो तुम और हम तक इन देवताओं को व्यस्त रखोगे और मैं ब्रह्मांड की गहराई में उतरूंगा, पृथ्वी की ओर। याद है ना तुम्हें पृथ्वी के नीचे क्या स्थित है? नहीं ज्ञात है महाराज। अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां। उन अष्टगज जिन पर पृथ्वी का भार संतुलित है। यदि उसमें से एक भी ध्वस्त हो जाए तो पृथ्वी की धरातल को क्षति पहुंचाकर पंगु कर दूंगा इस ब्रह्मांड को। तुमने मुझे आहत किया महाबली बहुका को, कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरा अगला प्रहार तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट करवाएगा। मेरा नहीं,
तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है दुष्ट। योद्धा के लिए आवश्यक है कि वो अपने प्रदर्शन में अनवरत दृढ़ता बनाए रखे।